क्या आपके खाने की नली में जलन होता है? या जब आप सो रहे हैं तो सोने के टाइम में आपके मुंह से पानी आ जा रहा अचानक, वो भी जलन वाला? या खा सो रहे हैं ऐसे भी आपके मुंह से कुछ फूड पार्टिकल्स भी आ जा रहा है, तो हो सकता है आपको GERD हो, यानी गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज हो। इसको हार्ट बर्न भी कहते हैं, कॉमनली एसिडिटी भी कहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे GERD। GERD क्या है, इसका क्या क्या सिम्टम्स से, क्यों होता है, कैसे होता है और क्या इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, और इसको कैसे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं और कैसे इसको होम्योपैथिक के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। GERD का मतलब होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, यानी जो हमारे गैस्ट्रो का मतलब स्टोमक, पीठ, जो खाने की थैली में जो चीज फूड पार्टिकल्स पड़ा रहता है उसको बैक नहीं आना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश से अगर खाने का फूड पार्टिकल एसोफाइगस में आ जा रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग GERD बोलते हैं। तो GERD में स्पेशली जनरली फूड पार्टिकल्स के साथ HCl आता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ये जनरली हमारे स्टोमक में सिक्रेशन होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा, पेराइटल सेल से। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका नॉर्मल फंक्शन के बारे में थोड़ा समझान लेते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं, सबसे पहले तो HCl का सिक्रेशन होता है। तो सबसे पहले जाने HCl का सिक्रेशन क्यों होता है। दोस्तों, HCl जो होता है हमारे बॉडी में, कहने का मतलब स्टोमक में जो सिक्रेशन होता है, तो जो भी हम फूड पार्टिकल्स खाते हैं उसके द्वारा, जैसे हम बाहर की चीज खा लिए चाहे कहीं से भी, तो खाने के साथ साथ अगर बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी जीवाणु हमारे स्टोमक में जाता है, तो HCl का काम है उसको डिस्ट्रॉय करना, तो नुकसान कर देता है, उसको जला देता है। HCl एक तरह का एसिड है, तेजाब की तरह काम करता है, लेकिन जनरली हमारे स्टोमक में वैसा नुकसान नहीं करता है, क्योंकि इसका काम है जितना जरूरत उसी हिसाब से सिक्रेशन इसका होता है। लेकिन किसी कारणवश से अगर HCl के सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में GERD के समस्या आ जाता है। सेकेंड काम इसका है कि जो हम खाना खाते हैं तो खाने की थैली में जाता है, तो गैस्ट्रिक जूस या और तरह का भी जूस हमारे स्टोमक या एंजाइम के द्वारा, एंजाइम से मिक्स करके ये खानों को पचाने में भी HCl मेंटेन करता और हेल्प करता है। तो दो फंक्शन इसका मेन है, बहुत बड़ा फंक्शन है इसका। तो अब हम जानेंगे कि HCl का सिक्रेशन, ऐसे तो नहीं जाना चाहिए, HCl का सिक्रेशन होता है स्टोमक में ही होता है, और होता भी है तो एसोफाइगस में नहीं जाना चाहिए और फूड पार्टिकल्स के भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमारे स्टोमक और एसोफाइगस के बीच में एक स्फिंक्टर होता है, जिसका नाम है लोअर एसोफाइजल स्फिंक्टर। अगर किसी कारणवश से इसमें ये काम करना बंद कर देता है, उस कंडीशन में जो स्टोमक में मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट होने के दौरान जो भी फूड पार्टिकल है, HCl है, एसोफाइगस में चला जाता है, यानी फूड पाइप में चला जाता है, जिसकी वजह से हम सीने में जलन होने लगता है, दर्द, यहाँ तक कि चेस्ट पेन भी होने लगता है। अब हम जानेंगे कि GERD का क्या क्या वजह हो सकता है। तो दोस्तों, GERD जो एसिडिटी बनने का बहुत सारा वजह है। सबसे बड़ा वजह है कि HCl का सिक्रेशन नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन अगर ये बैलेंस से अधिक, देखिए HCl का सिक्रेशन कोई भी हमारे बॉडी में जो भी चीज है, अगर अधिक हो जाएगा तो भी दिक्कत है और कम हो जाएगा तो भी दिक्कत है।
लेकिन अगर ये अधिक हो जा रहा है तो उसके वजह से भी दिक्कत हो सकता है। तो इसको अधिक होने का वजह है, GERD होने का वजह यह है कि एक तो लेस जो हमारा लोअर एस्फाइजल स्फिंक्टर है वो वर्क नहीं करता है, डायरेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से होता है। अगर हम ओवर ईटिंग कर ले रहे हैं, बहुत ज्यादा खाना खा ले रहे हैं, उस कंडीशन में भी हो सकता है। अगर आपका कोई मेडिसिन ले रहा है जिसके वजह से और उसमें और ज्यादा एसिडिटिक है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। अगर आप लेट नाइट खाना खा रहे हैं, लेट नाइट पार्टी इंजॉय कर रहे हैं, उस कंडीशन में हो सकता है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं उसके वजह से भी हो सकता है। अगर आप एल्कोहल ले रहे हैं उस कंडीशन में भी हो सकता है। अगर आप किसी कारणवश से आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि आपको बाहर का खाना खाना पड़ता है, जैसे फास्ट फूड, स्पाइसी चीजें ज्यादा ले रहे हैं, उस कंडीशन में भी हो सकता है। तो दोस्तों, अब इसमें अगर ये हो जा रहा है तो क्या क्या सिम्टम्स आएगा? तो दोस्तों, सिम्टम सबसे पहले आएगा कि आपके सीने में जलन होगी, चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन होगा, साथ में अगर जो भी खाना खाए हैं तो आपके माउथ में भी आ सकता है रिटर्निंग। अगर आप सो रहे हैं उस कंडीशन में भी ये चीज आपके माउथ में, जो स्टोमक का कंटेंट से एसोफाइगस के अंदर आपके माउथ में आ सकता है और बहुत ज्यादा जलन हो सकता है। अगर माउथ में आ जा रहा है तो आपके लारिंग्स में चला जाएगा, और लारिंग्स में चला जाएगा जिसकी वजह से इरिटेशन होगा, उसकी वजह से खांसी भी आ सकता है, रिपीटेड खांसी भी हो सकता है, गले में जलन भी हो सकता है, आपकी हॉर्सनेस की भी समस्या हो सकती है उसकी वजह से, अगर बहुत ज्यादा हो गया तो। अगर नॉर्मली बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे जलन होगा, हैवीनेस लगेगा चेस्ट पे, डिस्कम्फोर्ट फील कीजिएगा, ये सब समस्या होता है। अगर इसका आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं या मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपको एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, गैस्ट्राइटिस जिसको बोलते हैं, यानी HCl का सिक्रेशन होगा। HCl का अगर आवश्यकता से अधिक सिक्रेशन होगा तो आपके स्टोमक में भी ये दिक्कत हो सकता है। तो उसमें आपको क्या होगा कि गैस्ट्राइटिस हो, यानी आपकी जो स्टोमक में उसमें स्वेलिंग हो सकता है। अगर रिफ्लेक्स हो रहा है, बार बार जा रहा है, तो उसके वजह से भी आपके फूड पाइप में भी स्वेलिंग होगा। अगर रिपीटेड हो रहा है तो स्वेलिंग की वजह से उसमें अल्सर भी बन सकता है। अब दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अगर आपको GERD हो गया है तो इसको हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे, कैसे बिना मेडिसिन का इसको क्योर ठीक करेंगे कि हाँ नहीं हो, मेंटेन में रहे। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें स्पाइसी और वायली चीज नहीं लेना है, कम से कम लेना है। एल्कोहल बहुत ज्यादा नहीं लेना है। कोशिश हो सके तब एल्कोहल को बंद कर दीजिए अगर संभव हो तो, लेकिन लेना भी है तो बहुत कम ही लीजिए, क्योंकि एल्कोहल बहुत अच्छा चीज नहीं है। स्मोकिंग नहीं करना होगा। साथ में अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाइए तो थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, और खाना खा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा खाना भी खाइए। अगर रात में खाना है तो बहुत हल्का खाना खाइए। अगर रात में आप खाना खा रहे हैं तो सोने से 2-3 घंटा पहले खाना खा लीजिए। अगर आप सो रहे हैं 10 बजे तो आपको 8 बजे तक खाना खा लेना चाहिए। थोड़ा सा खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद से टहलिए, उसके बाद सोइए। खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत, बहुत ज्यादा पानी मत पीजिए, या खाना खाने से तुरंत पहले बहुत ज्यादा पानी मत पीजिए, इसके वजह से भी ये समस्या आ सकता है। अगर अगर आपको इसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है तो हो सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन हो। तो कॉन्स्टिपेशन पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, उसके वजह से भी हो सकता है। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा बैठना पड़ रहा होगा, ऑफिस में ज्यादा वर्क कर रहे हैं, उसके वजह से भी हो सकता है। तो उस सभी आपको मेंटेनेंस रखना होगा। जितना हो सके आप लिक्विड चीज लीजिए, वाटर इंटेक बढ़ाइए। खाने में आप सलाद लीजिए बहुत ज्यादा खाना खाने से पहले, और जो सॉलिड फूड ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा कम कर दीजिए, और उसके जगह पे आप सलाद और हरा सब्जी खाइए। अब हम चर्चा करेंगे कि अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया है तो इसके लिए क्या करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया है तो वजह भी जानना होगा, किस वजह से आपके HCl का सिक्रेशन हो रहा है। तो उस वजह को आप
हो सकता है आपको कोई लीवर में डिजीज नहीं है, लीवर जांच करवाइए या अपने नियरेस्ट किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनसे परामर्श लीजिए कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है, किसी बीमारी का इंडिकेशन तो नहीं दे रहा है आपको एचसीएल का जो रिफ्लेक्स डिजीज हो रहा है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है तो कुछ मेडिसिन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है एसिडिटी में, किसी भी तरह का एसिडिटी हो, हाइपर एसिडिटी हो, तो बहुत अच्छा वर्क करता है। तो हमारी सबसे पहली मेडिसिन है रोविनिया 30। रोविनिया 30 की आप 4 बूंद 3 बार लीजिए। साथ ही आप RSV 30 इसकी 4 बूंद 3 बार लीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रॉम फॉस 66, इसकी 6 गोली 3 बार लीजिए सुसुम पानी से। अगर आप कॉन्स्टिपेशन और कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये सब हो रहा है तो आप नक्स भूमिका 30 ले सकते हैं, बहुत अच्छा वर्क करेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे हेल्थ टिप्स और डिजीज और होम्योपैथिक आपको कैसे मदद कर सकता है इससे रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। अगर आपके फ्रेंड में किसी को कुछ दिक्कत हो तो इसको चैनल को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए।